हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज गो थ्रू द फॉलोइंग फैक्ट्स। हमें नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स हैं। दैट इज फर्स्ट इज AAG always codes for lysine, it cannot code for any other amino acid. Second है serine amino acid can be coded by UCU, UCC, UCA और UCG. Third is triple U forms phenylalanine in bacteria as well as human beings. And fourth is triple U, triple G, triple C, triple A and AAC codes for 5 amino acids. Now point out nature of genetic code after reading above. अभी हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं। इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट किस प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड को स्पेसिफाई कर रही है। तो अगर हम बात करें जेनेटिक कोड की, तो जेनेटिक कोड आर द ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेसिस। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल UAG, तो UAG क्या है? एक 3 नाइट्रोजनस बेसिस का एक ग्रुप है। दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड एंड इट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है दैट इज AAG ऑलवेज कोड्स फॉर लाइसिन, इट कैन नॉट कोड फॉर एनी अदर अमीनो एसिड। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक जेनेटिक कोड है वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, और ये जो जेनेटिक कोड है किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर पाएगा। नो अदर अमीनो एसिड. So this property is known as non-ambiguity of code या specificity of code, कि एक जेनेटिक कोड एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, नो अदर अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। वो एक से ज्यादा अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड स्टेटमेंट है serine amino acid can be coded by UCU, UCC, UCA और UCG। जैसे हमने बोला कि एक जेनेटिक कोड एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, बट दिस इज नॉट वाइस वर्सा। दैट मीन्स कि एक अमीनो एसिड, दैट मीन्स कि एक अमीनो एसिड अगर हम बात करें वो सेवरल कोड्स से डिपिक्टेड हो सकता है, मतलब कि सेवरल जेनेटिक कोड से कोड हो सकता है। एक अमीनो एसिड को कोड करने वाले एक से ज्यादा जेनेटिक कोड्स हो सकते हैं। सो इन सेरीन the amino acid the code can be coded by UCU, UCC, UCA and UCG. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं degeneracy of code. That means कि एक अमीनो एसिड can be coded by more than one genetic code. Third option is UUU forms phenylalanine in bacteria as well as human beings. अगर हम बात करें UUU तो ये किसके लिए कोड करेगा? दैट इज फिनाइल एलेनिन। अब ये जो जेनेटिक कोड है जो फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेगा, ये बैक्टीरिया में भी कर रहा है, ये ह्यूमन बींग्स में भी कर रहा है, ये ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स में भी यही करेगा। दैट इज दिस ट्रिपल यू विल कोड फॉर द फिनाइल एलेनिन। तो इसका मतलब है कि ये किसको शो कर रहा है? दैट इज यूनिवर्सैलिटी ऑफ कोड, कि हर ऑर्गेनिज्म में ये जो ट्रिपल यू है ये फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा। फोर्थ इज ट्रिपल यू, ट्रिपल जी, ट्रिपल सी, ट्रिपल ए एंड AAC कोड्स फॉर 5 अमीनो एसिड्स। तो हमें पता है कि जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेसिस। ये किससे बना है? 3 नाइट्रोजनस बेसिस के ग्रुप से बना है। तो अगर हम बात करें 3 नाइट्रोजनस बेसिस के ग्रुप की, तो ये होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, fourth and fifth. So we have here 1, 2, 3, 4 and 5 genetic codes which codes for 5 amino acids.
अगर हमारे पास कोई जेनेटिक कोड सीक्वेंस में प्रेजेंट है तो वो किसको कोड कर रहा है, 5 अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर रहा है। दैट मीन्स इट इज द ट्रिपलेट कोड। ये क्या बता रहा है कि कोड हमारे पास ट्रिपलेट होगा, कोड नॉन ओवरलैपिंग होगा एंड इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स इस कोड की जो भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इस कोड के जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये इसको या इस कोड को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। दैट इज अ इंडिपेंडेंट कोड। ये कोई नॉन ओवरलैपिंग कोड है, कोई किसी पे ओवरलैप नहीं कर रहा, कोई किसी पे इफेक्ट नहीं कर रहा, एंड दीज आर द ट्रिपलेट कोड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन that that the facts determining the description या property of the genetic code is first that describes the non-ambiguity और specificity of the code। अगर हम second option की बात करें जो किसको determine करी है, that is the degeneracy of the code। third, determining the universality of the code, and fourth, which determines the triplet and non-overlapping of the code। So B is the correct option. All the best.